नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में एसओ विवेकानंद कोचिंग सेंटर में। जो हमने एसओ फर्स्ट पेपर लिया है, एसओ स्टैटिकल ऑफिसर का, उसमें हम आज राजस्थान इतिहास को समझने वाले हैं। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 कथन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, उनका हमें चयन करना था। और पहला क्वेश्चन ये है। पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2-3 कथन आपके सामने हैं, इनमें से आपको सत्य कथन पूछा है। तो पहला, गिरी सुमेल का युद्ध 1444 ईस्वी में शेरशाह सूरी व राव मालदेव की सेना के मध्य हुआ। बाकी बात सब सही है, लेकिन ये 1444 नहीं हुई है, 1544 है। 1444 ना होके 1544 होता, यानी कि पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, राव सातल कि कोशाना के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में घोड़ला उत्सव मनाया जाता है, एकदम सही बात है। कोशाना का युद्ध हुआ था 1492 में, जिसमें इधर 2 लोग थे, एक था मल्लू खान और एक था घुड़ले खान। मल्लू और घुड़ले खान इस युद्ध में हारे थे। घुड़ले खान को पकड़ के राव सातल ने उसका सिर काटा और उन कन्याओं को दे दिया जिन कन्याओं का घुड़ले खान ने अपहरण किया था। और उन्हीं लड़कियों ने घुड़ले खान की गर्दन, कटी हुई गर्दन को थाल में सजाकर पूरे नगर में घुमाया था। एक तरह का मैसेजिंग था कि भाई लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करने वाले के साथ ये होगा। तो घुड़ला उत्सव बिल्कुल कोशाना के युद्ध के बाद ही प्रारंभ हुआ है, तो सही बात है, 1492 में। और युद्ध का नाम याद रखना, कोशाना का युद्ध 1492। बाकीदास मारवाड़ के राजा गज सिंह के दरबारी थे। नहीं, गज सिंह जी के जो राजकाल है वो लगभग 1619 से लेकर 1638 ईस्वी है। और बाकी दास जो हैं वो 19वीं शताब्दी के एक व्यक्तित्व हैं, और ये राजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी थे। एक राजा हुए थे दोस्तों जिनका नाम क्या, मानसिंह राठौड़ के दरबारी। मानसिंह राठौड़ के दरबारी थे। मानसिंह राठौड़ का शासनकाल जोधपुर के राजा के तौर पर 1803 से 1843 ईस्वी के बीच में रहा। तो इनमें से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो सही है, सी भी गलत है और ए भी गलत है। पूछा क्या, सत्य कथन कौन सा है? तो केवल एक विकल्प, केवल 2 विकल्प, तीनों विकल्प, या तो यहां पे आंसर आएगा केवल एक विकल्प सही है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इनमें से ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, वो मत सोचना। यहां पे विकल्प बोला उसने। विकल्प का मतलब ये कितने इनमें से कितने सही हैं। अगर इनमें से 2 कथन सही होते तो हम कहते 2 विकल्प सही हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर जो है, केवल 2 विकल्प आंसर नहीं लेंगे, ऑप्शन लेंगे केवल एक विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही है। तो आंसर यहां पे ये आएगा। ये आई नो कंफ्यूजन वाला मैटर पर है, यही आंसर माना जाएगा एक। ये इंग्लिश में है, ओके। अगले पर चलें तो आपसे पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब इसमें शुरुआती तौर पे देखने पे तो एकदम शुरुआत ऐसा लग रहा है कि भाई सारे कथन सही हैं। देखो, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, रियासती संबंधी समस्याओं के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, जिसके सचिव बने थे बीपी मेनन। कोटा के महाराज भीम सिंह राजस्थान संघ के बनाने के समर्थक थे, बात एकदम सही है। हालांकि ये हाड़ौती संघ के समर्थक भी थे। कोटा के जो राजा थे भीम सिंह, वो हाड़ौती संघ के समर्थक भी थे, और वो भाई साहब राजस्थान संघ के समर्थक भी थे। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व शोभाराम, गोकुललाल असावा और मानिकलाल वर्मा प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्यमंत्री रहे। एकदम सही बात है, वो अपनी अपनी रियासतों में बनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्री भी बने थे। और लास्ट है शाहपुरा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसने 14 अगस्त 1947 को ही अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दी थी, यानी कि एकमात्र ऐसी रियासत जो आजादी से पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देती है। तो देखा जाए तो सारे कथन सही हैं, सारे सही लग रहे हैं, लेकिन हमें तो भाई इसी में से कोई गलती ढूंढनी है। तो ऐसी स्थिति में एक्चुअल में यह है कि भाई ये जो लोकतांत्रिक सरकारें हमारी बनी थी, तो वराम कुमावत, गोकुललाल असावा, मानिकलाल वर्मा, उनके मुख्यमंत्री नहीं रहा जाते थे, एक वर्ड चलता था वहां पे, प्रधानमंत्री। और अगर ये चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन गलत मानना है, तो ये भी सीएम पीएम में भी कोई अंतर नहीं है खास। गलत हमें जो मानना है वो बी ऑप्शन मानना है इसमें, अगर ये चारों ऑप्शन आए। वैसे ऐसा विवादित प्रश्न कभी आएगा नहीं एग्जाम में, यूजुअली इन पे विवाद हो जाता है खड़ा, क्योंकि कई एग्जाम में ये भीम सिंह को राजस्थान संघ का समर्थक कहा गया, बिल्कुल सही बात है, पर ज्यादा सही आएगा हाड़ौती संघ का समर्थक।
क्योंकि शुरुआती तौर पे हम बात कर रहे हैं संघ बनाने वाली बात। एकीकरण में तो ज्यादातर राजा ही समर्थक थे, ठीक है। तो हाड़ौती संघ बनाने के प्रयास में, जिसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी तीनों रियासतों को मिलाकर एक संगठन बनाने का प्रयास था, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हम जो मानेंगे वो बी को गलत मान रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे आपने इस क्वेश्चन में बी के अलावा कोई और ऑप्शन दिया है तो आपको बोनस वाली स्थिति हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बी ऑप्शन लगा के चलेंगे फिलहाल। अगले पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रभाव के परिणाम स्वरूप राजस्थान में सर्वप्रथम किस विभाग के शासक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? जब राजस्थान में ब्रिटिश प्रभाव आया, और ब्रिटिश प्रभाव आया 1817-18 के बाद, अंग्रेज यहां आए, यहां रहने लगे सहायक संधियों के बाद में, तो उनके प्रभाव में आकर कई राजाओं ने सामाजिक जो गतिरोध थे या सामाजिक कुप्रथाएं थी उन पर रोक लगाई, जैसे दास प्रथा, सती प्रथा, है ना, कन्यावध, और भी कई सारी प्रथाएं थी, दाकन प्रथा। तो सबसे पहले रोक लगाने वाले जो राजा थे वो बूंदी के राव विष्णु सिंह थे। इन्होंने 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। और शुरुआती तौर पे जॉन लुडलो और कर्नल जेम्स टॉड जैसे नेता, जो ब्रिटिश अफसर थे, अधिकारी थे, उनके प्रभाव में आकर ये काम किया था। किसने? राव विष्णु सिंह। 1822 सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाला राजस्थान का पहली रियासत। और हाँ, एक और प्रश्न आ जाए कि सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो 1829 में आया था, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसको पारित किया था। उस टाइम पे वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो उस बंदे के लागू होने के बाद, सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 के लागू होने के बाद में, राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई वो अलवर थी 1830 में। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 के तहत राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई वो आंसर है अलवर। महाराजा विनय सिंह 1830 ईस्वी में रोक लगाते हैं। अगले पर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने कहा कर लेते हैं। 1966 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी, गलत। भाई कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने जरूर की है, लेकिन 1951-52 में की है, 1962 में नहीं। उत्खनन में इस सभ्यता के 7 स्तर सामने आए, नहीं। कितने आए थे? 5 स्तर आए थे। भाई कालीबंगा में कितने स्तरों की खोज हुई थी? 5। तीसरे, चौथे और 5वें स्तर में सामग्री हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। यहां मस्तिष्क की शोध की जानकारी हमें मिलती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतने ही गलत आंसर देने थे तो फिर ये क्वेश्चन ही क्यों बनाया इतना भयंकर? हमने कहा भैया क्वेश्चन बनाया ही इसलिए कि शुरुआती तौर पे भी गड़बड़ लगे। पहला और दूसरे चरण में हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने जानकारी हमें मिली है। बाद के जो 3 स्तर हैं वहां तो या तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के या उनके बाद के हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहां से मस्तिष्क के शोध की जानकारी मिली है, बिल्कुल। एक छिद्रित खोपड़ी मिली है ना, तो उस छिद्रित खोपड़ी के अनुसार अपन यहां पे कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें यहां से मस्तिष्क में शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है। तो यहां आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 4 यहां पर सही माना जाएगा। अगले पर चलें दोस्तों, तो आता है बड़वा स्तंभ अभिलेख किस वंश की जानकारी मिलती है? ओलिगार, मौखरी, चावड़ा और गौर। ये बड़ा सिंपल है। बड़वा स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है मौखरी वंश के राजाओं की और उनके द्वारा किए गए यज्ञों की जानकारी हमें मिलती है। और यूजुअली यज्ञ करवाने के बाद में स्तंभ लेख यूप स्थापित किए जाते थे राजा महाराजाओं के द्वारा। तो यहाँ पे बड़वा स्तंभ लेख जो है वो मौखरी वंश की जानकारी देता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? यहाँ पे किसान आंदोलन और नेता हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेगू किसान आंदोलन मगाराम वैद्य, मेव किसान आंदोलन यासीन खान, करौली किसान आंदोलन कुंवर मदन सिंह। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने कहा बिजौलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है, बेगू किसान आंदोलन मगाराम वैद्य नहीं है, रामनारायण चौधरी होना चाहिए था, मेव किसान आंदोलन यासीन खान सही है, करौली किसान आंदोलन कुंवर मदन सिंह सही है। तो आपसे यहां पर पूछा है कि इन कूट में सही सुमेलित कौन से युग में? तो हमने कहा पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी लगाओ। भाई बेगू में कौन सा आना चाहिए था? राम नारायण चौधरी होता तो हम कह देते बात सही है। और मगाराम वैद्य बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत।